हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जितनी भी झीलें वगैरह हैं विश्व की, वो सभी यहाँ पर कवर करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सब यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये इसका नोट्स, जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको यूपी पीसीएस फ्री वाला जो पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसे आप व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टेस्ट, क्विज जो भी है आपको वहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आरओ का और कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। कोई भी ग्रुप के लिए सेम नंबर है, आप इसी पे व्हाट्सएप करके हर ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल मंडल देखना पड़ेगा। जैसे विश्व की झीलें हम पढ़ रहे हैं तो जल मंडल के बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे विश्व में जल, हमारा जो जितनी भी सतह है, क्षेत्रफल है, लगभग 70-71% जल पाया जाता है, और स्थल केवल 30% लगभग। ये भी 30 से भी थोड़ा कम ही है। तो यहाँ पे अगर आप मेंस वगैरह में लिखे तो यही लिखेगा लगभग 70 से 71%, और जब प्री में आता है तो इस तरह से इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप वो 70 के अराउंड ही कर सकते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का घटता क्रम। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अब कभी कभी 5 महासागर लिखे रहते हैं, जिसमें हम अंटार्कटिक को भी लिखते हैं, आर्कटिक के बाद अंटार्कटिक। लेकिन जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो इधर वाला जो चीज़ है, ये वाला, ये आर्कटिक महासागर हो जाता है। इधर वाला जो करेंगे ये अंटार्कटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थल पाए जाते हैं, और इधर जो उत्तरी ध्रुव वाला है, ये मतलब पूरी तरह से बर्फ है, ये सागर है, केवल जमा हुआ सागर रहता है, तो उसको हम आर्कटिक कहते हैं। कभी कभी इसे भी हम महासागर का जब नाम दे देते हैं तब अंटार्कटिक इसे कहते हैं। लेकिन ये जानिएगा कि इधर वाला स्थल ही रहता है, वो जो बर्फ पड़ी रहती है, और इधर वाला जल रहता है। तो आपको कहीं पे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कहीं पे ये इन्हीं चारों के नाम दिखेंगे, कहीं पे 5 आर्कटिक के बाद अंटार्कटिक भी आ जाएगा। वैसे महाद्वीप में अंटार्कटिक गिना जाता है। जब आप महाद्वीप देखेंगे, 7 महाद्वीप, तो उसमें अंटार्कटिक आता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे मैप बनाया, आप ये मेंस में भी आप इस तरह से मैप बना सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है मेंस के लिए। तो यहाँ पर ये है महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ये महासागर है पूरा, और इधर जो है ये इधर महाद्वीप है। तो यहाँ पे जो ढलान होता है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता है, उसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और ये जो है जहाँ पे थोड़ा सा स्लोप बना रहता है इस तरह से, इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद ये जो सीधा जो पाया जाता है मैदान की तरह, समुद्र के नीचे ही है ये गहरा सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन। उसके बाद ये जो इसी में प्लेन के अंदर, मतलब महासागर की तली में ही नीचे महासागरीय गर्त पाए जाते हैं। गहरे भाग बहुत होते हैं, इसको कहते हैं ओशनिक डीप या महासागरीय गर्त। जो सबसे गहरा स्थान पाया जाता है पृथ्वी का, जैसे मेरियाना ट्रेंच आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है वो गर्त का नाम है। फिर कुछ यहीं पर समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं। उन्हीं में से पहाड़ जो ऊपर तक आ जाते हैं, समुद्र की सतह तक आ जाते हैं, उनको द्वीप कह दिया जाता है, आइलैंड कह दिया जाता है। और जो अंदर ही अंदर रह जाते हैं उनको कटक या फिर रिज कहते हैं। अब जो कटक, जो पहाड़ जो हैं ऊपर से फ्लैट रहते हैं, उनको गुयाट कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं, इनसे अलग से भी क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुयाट क्या है, या फिर समुद्र की सतह में, समुद्र की तली में जो पहाड़ होते हैं और उनका जो शीर्ष सपाट होता है, उनको गुयाट कहा जाता है, या फिर उनको गर्त कहा जाता है। इस तरह से जो है कटक कहा जाता है। कई तरह से ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे जो गहरे सागरीय मैदान जो होते हैं, जो भी हमने देखा अंदर का जो सी प्लेन है, डीप सी प्लेन, ये जो है टोटल समुद्र का जितना क्षेत्रफल होता है उसका लगभग 76% कवर करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समुद्री क्षेत्रफल जितना होता है उसका 76% गहरे मैदान होते हैं, समुद्र के अंदर ही जो गहरे मैदान होते हैं वो होते हैं। फिर यहाँ पर गुयाट क्या है, तो गुयाट यहाँ पे लिख भी दिया गया है, समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गुयाट कहते हैं। डेटम लाइन क्या है, तो क्षैतिज, ये भी पूछा जा चुका है, एक क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाई और गहराई मापी जाती है समुद्र में, तो इसको कहते हैं डेटम लाइन। कटक क्या है, समुद्री पर्वत, समुद्री पर्वतों को कटक कहते हैं, या फिर रिज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब कटक देखिए, मध्य अटलांटिक कटक, ये कटक का नाम है एक, मध्य अटलांटिक कटक, जो कि आइसलैंड से शुरू होता है। अंटार्कटिक जो महासागर है, इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, इधर जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड हो गया, यहीं पर छोटा सा है आइसलैंड, और इधर आपने देखा होगा यूरोप है, और इधर क्या है, इधर है अफ्रीका। तो ये पूरा हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जो आइसलैंड कंट्री है, आइसलैंड से लेकर नीचे बाबिट द्वीप तक, यहाँ तक पूरा एस आकार में फैला हुआ है मध्य अटलांटिक कटक। समुद्र के अंदर यह पहाड़ है।
तो इसकी लंबाई लगभग 14,400 किलोमीटर है, 14,400 किलोमीटर, और एस आकार में ये बना हुआ है। किस आकार में? एस आकार में ये पूरा बना हुआ है। 14,400 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक इसके नाम में ही है, मध्य अटलांटिक महासागर, तो मध्य में अटलांटिक महासागर में ही स्थित है ये। फिर आता है 90 डिग्री ईस्ट रिज, रिज मतलब कटक ही होता है। तो 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर का कटक है, लगभग 5,000 किलोमीटर लंबा है, ये हिंद महासागर में स्थित है। फिर मध्यवर्ती मुख्य कटक, ये मध्यवर्ती मुख्य कटक भी हिंद महासागर में ही है। ये प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, वहाँ से शुरू होता है, वहाँ के जो मग्न तट होते हैं, वहाँ के मग्न तट जो होते हैं वहाँ से शुरू होता है। मग्न तट मतलब जो भी हमने देखा था महाद्वीप के बाद जो हल्का सा जो समुद्र से घिरा हुआ भाग रहता है, ज़्यादा गहरा नहीं रहता, उसी को मग्न तट कहते हैं। तो भारत के प्रायद्वीप के मग्न तट से शुरू होता है ये। और इसका एक भाग है जो इधर वाला भाग है, जो भारत की तरफ वाला भाग है, इसको कहते हैं लकाद्वीप चैगोस। तो अगर अलग से पूछा जाए लकाद्वीप चैगोस कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर का एक कटक है लकाद्वीप चैगोस। उसके बाद जो है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक इस पर कई द्वीप बन गए हैं। जैसे जो कटक ऊपर आ जाते हैं, जो रिज ऊपर आ जाते हैं, वो द्वीप का निर्माण कर देते हैं। तो इसी मध्यवर्तीय मुख्य कटक में ही कौन कौन से द्वीप हैं? तो लकाद्वीप है, मालदीव है, चैगोस है, ये सभी द्वीपों के नाम है। न्यू एम्स्टर्डम है, सेंट पॉल है, कारगुटेन है, कारगुलेन। तो ये इसी जो जैसे सीक्वेंस जो लिखा है ना, इसी सीक्वेंस में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको अरेंज करिए, तो लकाद्वीप, फिर मालदीव, फिर चैगोस, फिर न्यू एम्स्टर्डम, फिर सेंट पॉल, फिर कारगुलेन। और इसका जब हमारे भारत की तरफ वाला जो भाग है मध्यवर्ती मुख्य कटक का, उसको क्या कहते हैं? लकाद्वीप चैगोस कहते हैं। और बाकी का जो भाग है उस पर ये सारे इतने सारे द्वीप बने हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, हिंद महासागर का ये कटक है। फिर आता है गर्त क्या है? ओशनिक डीप। इसमें जो प्रमुख गर्त हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे मेरियाना, ये गुयाम द्वीप के पास स्थित है मेरियाना। वहाँ पे और सारे भी कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस वगैरह भी है, लेकिन सबसे पास में ये द्वीप पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है गुयाम द्वीप। ये उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना ट्रेंच, इसको मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। टोंगा क्या है? टोंगा भी एक गर्त है जो कि समोआ द्वीप के पास स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। मेरियाना जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे गहरा वाला यही है गर्त। टोंगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर मिंडानाओ कहाँ है? फिलीपींस के पास स्थित है मिंडानाओ, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये सब पूछे जा चुके हैं। फिर आता है प्यूर्टो रिको, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्यूर्टो रिको जो गर्त है ये किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो भूमध्य रेखा के उधर वाला होता है उसको उत्तरी कहते हैं, जो इधर वाला होता है उसको दक्षिणी अटलांटिक कहते हैं। उसी तरह से प्रशांत महासागर में 0 डिग्री के ऊपर, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी प्रशांत और नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत। फिर आता है यहाँ पर दक्षिणी सैंडविच या फिर रॉक, ये जो एक गर्त है ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। प्यूर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक में, सैंडविच दक्षिणी सैंडविच जो है दक्षिण अटलांटिक में। फिर आता है एल्यूसियन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। एल्यूसियन गर्त कहाँ है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में। एल्यूसियन कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। फिर एक है सुंडा गर्त, सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में, जावा के पास है, जावा इंडोनेशिया का द्वीप है। विश्व में जितना कुल जल है उसमें खारा जल कितना है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं? 97% है। 97% केवल खारा जल है जो समुद्र वाला होता है। बचा हुआ जो 3% है उसमें हिमनद आते हैं, ध्रुवीय बर्फ आती है। ये जो हिमनद और ध्रुवीय बर्फ है 3% में, बचे 3% में ये 2.4% है। उपयोग के लिए हमारे 1% से कम ही है, मतलब हम जिसको कंज्यूम कर सकते हैं वो 1% से कम है। तो ये इतना जल मंडल हो गया। अब झीलें आता है, जैसे सतह के, अब इसको कई चीज़ें आपको इसमें याद करना पड़ेगा। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का क्रम, सबसे बड़ी झील कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बात की जा रही है, सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये एकदम ध्यान से पड़ेगा, पूछा क्या जा रहा है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेकंड पे आता है सुपीरियर झील, फिर आती है विक्टोरिया झील। सुपीरियर कहाँ है? यूएसए में स्थित है। विक्टोरिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ह्यूरन आती है उसके बाद, फिर मिशिगन। ह्यूरन मिशिगन ये जो है ग्रेट लेक्स में आती है, यूएसए में। सुपीरियर, ये सब अभी मैप में देखेंगे। बस इतना याद रखिए, सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? कैस्पियन। फिर अगर अरेंज करने को आ जाए, इनको अरेंज करिए, तो सबसे बड़ी कैस्पियन, फिर सुपीरियर, फिर विक्टोरिया आती है, फिर आती है ह्यूरन, फिर मिशिगन। कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरन और मिशिगन। यहाँ पर कुछ खारे पानी, मीठे पानी, इसकी बात नहीं हो रही। टोटल ओवरऑल सब मिलाकर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है कैस्पियन, सेकंड पे आती है सुपीरियर, थर्ड पे आती है विक्टोरिया। कम से कम 3 तो आपको याद होनी चाहिए। फिर जल के आयतन की दृष्टि से, आयतन मतलब वॉल्यूम,
तो मतलब कौन सी झील सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करती है, मतलब जल उसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये जो है कैस्पियन सागर ही, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है आयतन की दृष्टि से भी सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर। फिर सेकंड पे आती है बैकाल, क्योंकि ये सबसे गहरी झील है तो इसमें पानी भी ज़्यादा है, सेकंड पे आ जाती है बैकाल। थर्ड पे आती है टंगानिका जो कि अफ्रीका की एक झील है, फिर सुपीरियर, फिर मलावी। तो क्षेत्रफल और आयतन दोनों की दृष्टि से कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है। सागर नाम है इसका, लेकिन चारों तरफ से अगर कोई भी झील जो है, कोई भी पानी वाला एरिया चारों तरफ से अगर स्थल से घिरा हुआ होता है तो झील कहते हैं उसको। तो नाम है सागर लेकिन है ये झील, खारे पानी की झील है ये कैस्पियन सागर। और नंबर 1 पे आयतन में भी है और नंबर 1 पे क्षेत्रफल में भी है। सेकंड पे आयतन में आ जाती है बैकाल, सेकंड पे क्षेत्रफल में आ जाती है सुपीरियर। फिर आते हैं यहाँ पर गहराई की दृष्टि से झीलों का क्रम, तो सबसे गहरी है बैकाल जो कि रूस की झील है, फिर आती है टंगानिका अफ्रीका की एक झील है। गहराई में देखिए कैस्पियन थर्ड पे आ जाती है, गहराई में नंबर 1 पे बैकाल है, फिर टंगानिका है, फिर कैस्पियन है, फिर वोस्तोक है, फिर वोस्तोक जो है अंटार्कटिका की झील है, फिर ओ हिंगिस या फिर उसके इसी को कहते हैं सैन मार्टिन, ओ हिंगिस या फिर सैन मार्टिन जो है ये आती है 5th नंबर पर। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, चिली के पास, सैन हिंगिस या फिर सैन मार्टिन कहते हैं। वोस्तोक जो है ये अंटार्कटिका में है। कैस्पियन जो है ये हमने देखा था, अभी आएगा, मैप में भी आएगा, कई देशों से घिरा हुआ है तो उसको हम अलग से देखेंगे। फिर अफ्रीका की ये झील है, ये वाली बैकाल रूस की है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ओजस डेल सेलाडो जो कि अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। ये सब आपको स्थिति पता होनी चाहिए, अगर किसी देश की बात की जा रही है तो किस महाद्वीप में वो देश स्थित है, उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में मैप वाले मैपिंग का एक दिया हुआ है वीडियो, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, जहाँ पे नाव चलाई जा सकती है, तो ये है टिटिकाका झील। इसको पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया भी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पेरू बोलीविया की सीमा पर है टिटिकाका झील। और ओजस डेल सेलाडो जो कि सबसे ऊंची झील है वो अर्जेंटीना में है, और ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो हमने देखा था अभी हर हिसाब से, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी है। या फिर अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर ही होगा। और यहाँ पर कैस्पियन सागर किस किस देश से घिरा हुआ है, तो 5 कंट्री हैं, तो ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। इधर रूस है, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, सब में लास्ट में ना लगा है रूस को छोड़ के। अब इतना याद रखिएगा कि कई बार इसको प्रोनाउंस कर लीजिए अपने, मतलब कई बार ऐसे रट लेंगे तो याद हो जाएगा। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। यहाँ पर उज्बेकिस्तान वगैरह नहीं है, तजाकिस्तान वगैरह नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है, याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और इधर रूस ही है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन हो गई, और मीठे पानी की झील है सुपीरियर जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। और सबसे लंबी झील कौन सी है, लंबाई की यहाँ पर बात की जा रही है, तो टंगानिका झील सबसे लंबी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तंजानिया, जाम्बिया और जायरे की सीमा पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी सीमा पर स्थित है टंगानिका झील, तंजानिया, जाम्बिया और जायरे की। अभी मैप में देखेंगे अफ्रीका वाली झीलों में, तो टंगानिका झील सबसे लंबी है। सर्वाधिक लवणता वाली सैलिनिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है वान झील की जो कि टर्की में स्थित है। उसके बाद सेकंड पे आती है मृत सागर, जिसपे जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है मृत सागर। और ये पहले फिलिस्तीन वाला एरिया था, लेकिन अभी देखिए ये आपको ऑप्शन में जो है इजराइल और जॉर्डन ही दिखेगा। मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ये सेकंड पे आता है लवणता में। फिर थर्ड पे आती है ग्रेट साल्ट लेक जो कि यूएसए में स्थित है, यूएसए का उटाह प्रांत में। अब यहाँ उटाह इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार क्वेश्चन उटाह प्रांत ही सीधे सीधे आ गया था। तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है, उटाह प्रांत में, यूएसए में है। इसमें भी सैलिनिटी बहुत जाता है, लेकिन थर्ड नंबर पे आती है ये सैलिनिटी में, लवणता में। फिर अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की सभी झीलें कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा मैप बना हुआ है उत्तरी अमेरिका का। इधर वाला ये जो सबसे ये वाला जो है ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, ये मैक्सिको जो मेन कंट्री है। यहाँ पर 3 है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, जो 3 बड़े बड़े कंट्री हैं। अब यहाँ पर कनाडा की झीलें जिस तरह से पूछी जाती हैं अक्सर, उत्तर से दक्षिण अरेंज करी इस तरह से आती हैं। तो सबसे उत्तर वाली है ग्रेट बियर, इसको कहते हैं ग्रेट बियर। फिर सेकंड वाली है ग्रेट स्लेव, यहाँ पर ग्रेट स्लेव लिखा है, सेकंड पे ग्रेट स्लेव। थर्ड पे अथावस्का लेक आती है, थर्ड पे अथावस्का। उसके बाद फिर रेनडियर, फिर विनिपेग। आपको एकदम क्रम याद होना चाहिए, यही 5 याद करने हैं, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, पहले बियर आएगा, भालू आएगा, फिर
स्लेव आएगा, ग्रेट स्लेव, उसके बाद फिर अथाबस्का आएगा, पहले भालू डालिएगा उसके बाद स्लेव डालिएगा, दोनों ग्रेट ग्रेट हैं, उसके बाद अथाबस्का आएगा, फिर रेंडियर आएगा, फिर विनीपेग आएगा, सबसे लास्ट में विनीपेग है, उसके ऊपर है रेंडियर। एकदम अपने दिमाग में कोई भी कहानी बना के आप इसको कर सकते हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर, विनीपेग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो है ग्रेट लेक्स से क्वेश्चन आता है। ग्रेट लेक्स कहते हैं 5 झीलों को जो कि अमेरिका में स्थित हैं। ये हैं 5 झीलें जो कि अमेरिका में स्थित है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। लेकिन इन 5 में से ये जो मिशिगन है, सेकंड नंबर वाली मिशिगन, ये यूएसए में है केवल। बाकी जो 4 हैं ये यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है। सबसे पहले अगर यहाँ पर पश्चिम से पूर्व देखें तो सबसे पहले सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहले आएगा सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, फिर यहाँ पर आएगा ह्यूरन, ये ह्यूरन झील है, फिर यह है इरी झील, फिर ये है ओंटारियो झील। सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर इरी, मिशिगन के बाद जो है ह्यूरन है, फिर इरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये जो झीलें हैं इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये सभी जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, एक को छोड़कर मिशिगन। मिशिगन केवल यूएसए में स्थित है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी केवल यूएसए में है, कौन किस पे है। अभी एक चीज़ और यहाँ पर पूछा जाता है कि जो सुपीरियर और ह्यूरन है इनके बीच एक नहर बनाई गई है। ये देखिए जो सुपीरियर और ह्यूरन है इसके बीच में एक नहर बनाई गई है जिसको कहा जाता है सू नहर। तो सू नहर किसके बीच स्थित है? सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में। उसके बाद जो है मिशिगन और इरी के बीच, यहाँ पर मिशिगन और इरी के बीच में एक नहर है जिसका नाम है इरी नहर। तो सू नहर है सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में, इरी नहर है मिशिगन और इरी के बीच में। तो ये नहरों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर आता है दक्षिण अमेरिका की झीलें। दक्षिण अमेरिका में बस एक ही आपको याद रखना है, टिटिकाका लेक, जो कि बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है टिटिकाका लेक, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। तो ये टिटिकाका लेक यहाँ पर स्थित है। ये इतना मतलब थोड़ा सा अगर आप मेंस वगैरह में करेंगे तो मैप बना देंगे तो अच्छा लगेगा, बस छोटा सा बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका की झीलें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे बड़ी कौन सी है अफ्रीका की झीलों में? विक्टोरिया झील। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व की तीसरे नंबर की झील आ जाती है सुपीरियर के बाद। पहले आती कैस्पियन, फिर सुपीरियर, फिर विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील ये स्थित है किसकी सीमा पर है? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। केन्या, युगांडा, तंजानिया। अब देखिए अफ्रीका में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा झीलें इसी एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्ट वैली का निर्माण हो गया है। जहाँ पे दरार पड़ जाती है तो वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। रिफ्ट वैली बन गई है, इसी कारण ये झीलें बनी है। कभी अगर कॉन्सेप्ट से स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो अब सभी बातें भी सुनते रहा करिए जो किस कारण क्या हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा बट रहा है, जैसे धीरे धीरे ये महाद्वीप अलग हो रहा है। तो मतलब हुआ नहीं है लेकिन रिफ्ट वैली बन गई है, तो उसी में ये झीलों का निर्माण हो गया है। तो विक्टोरिया झील उसी में से है। इसी विक्टोरिया झील से नदी निकलती है, नील नदी जो निकलती है इसी विक्टोरिया झील से निकलती है। जब ये विक्टोरिया झील से निकलती है तब इसका नाम नील नदी नहीं रहता, तब इसका नाम रहता है वाइट नाइल। वाइट नील नदी मतलब सफ़ेद नील नदी इसका नाम रहता है। और एक यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्लू नाइल, नीली जो नील नदी है। उसके बाद ये दोनों आके खार्तूम में मिल जाती है। ये है वाइट नाइल, ये है ब्लू नाइल। ये जो ब्लू वाली ये लेक ताना से आती है, ताना झील से आती है, जो कि इथोपिया की एक झील है। तो दोनों आके खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में आके मिल जाती है। फिर यहाँ से नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी। तो ये याद रखिएगा विक्टोरिया झील जो है नील नदी का उद्गम है एक। तो ये वाइट नाइल का उद्गम है। अब ये विक्टोरिया झील के चारों तरफ कौन कौन से कंट्री कई बार पूछा जाता है? केन्या, युगांडा, तंजानिया, एकदम याद रखिएगा। यही तीनों जो है, यही झील जो है इन तीनों की सीमा का निर्माण भी करती है। आगे यहाँ पर टंगानिका झील आती है। टंगानिका झील ये है लेक ताना की ये सबसे लंबी झील है, जो विश्व की सबसे लंबाई में स्थित झील है टंगानिका झील, जो कि तंजानिया, जाम्बिया और जायरे की सीमा पर स्थित है। तंजानिया, जाम्बिया और जायरे की। ये हमेशा क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से कंट्री की सीमा को टच करती है। जब टफ बनाया जाएगा तभी इसका वाला जो है कंट्री पूछा जाता है। लेकिन बस इतना याद रखिए अफ्रीका में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी झील है ये। तंजानिया, जाम्बिया, जायरे की सीमा पर स्थित है टंगानिका झील। कभी कभी ये जो झीलें हैं विक्टोरिया के बाद वाली, इनको अरेंज करने को आ जाता है। तो पहले विक्टोरिया आएगी, फिर मतलब अगर उत्तर से दक्षिण अरेंज किया जाए, फिर टंगानिका आएगी, फिर मलावी आएगी। फिर आती है मलावी झील, जो कि मलावी और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। मलावी और मोजाम्बिक, मलावी कंट्री है और मोजाम्बिक भी कंट्री है। मलावी इस झील का नाम भी है, तो इसकी सीमा पर, ये दोनों की सीमा पर स्थित है। फिर आती है चाड झील। चाड झील कहाँ पर है? ये है चाड झील।
चार्ड झील जो है ये किसके ये पूछा जा चुका है, कौन निम्न में से कौन सा देश जो है चार्ड झील से सीमा साझा नहीं करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है चार्ड झील नाइजीरिया, नाइजर और चाड और कैमरून। चाड तो इसका नाम ही है, तो चार्ड कंट्री से भी टच करती है, इसके अलावा नाइजीरिया और नाइजर से भी सीमा टच करती है इसकी, उसके बाद कैमरून से भी करती है। तो चार्ड झील की सीमा नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून से टच होती है। फिर आती है रुडोल्फ और तुर्काना झील। रुडोल्फ झील और तुर्काना झील दोनों केन्या में स्थित हैं। रुडोल्फ और तुर्काना दोनों झीलें जो है केन्या में स्थित हैं। फिर आती है लेक ताना जो कि इथोपिया में स्थित है, यहीं से ब्लू नाइल का उद्गम होता है, जो कि आगे नील नदी बनती है। तो ये इतनी झीलें जो हैं याद रखनी है एकदम अफ्रीका से, और बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये। फिर एशिया की झीलें, एशिया की झीलें ऐसे ही पढ़नी है हमें। सबसे पहले रूस में कौन कौन सी है, तो बैकाल झील है जो कि सबसे गहरी झील है। फिर आती है लेगोडा झील, बैकाल हो गई, लेगोडा हो गई। फिर ओनेगा झील आती है। तो ये तीनों झीलें बैकाल, लेगोडा और ओनेगा ये रूस में स्थित है। अब यहीं पे पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये जो लेगोडा है ये है तो रूस में स्थित, लेकिन रूस आपको पता होगा एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो ये यूरोप वाले भाग में, अगर पूछा जाए यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी, यूरोप महाद्वीप की, तो लेगोडा जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लेकिन है स्थिति कहाँ पर, तो रूस में स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा बस कि लेगोडा यूरोप की सबसे बड़ी झील है, रूस में स्थित है। फिर अरल सागर, ये भी एशिया की झील है एक, अरल सागर जो कि सूख रही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंटली किसी एग्जाम में, तो ये स्टेटमेंट पूछा गया था वो कौन सी झील है जो सूखने की कगार पे आ गई और किस देश की सीमा पर स्थित है, इस तरह से। तो अरल सागर ये झील है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर झील। फिर आती है बालखस झील। बालखस झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है, एकदम याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बालखस झील कजाकिस्तान में स्थित है और अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की झीलें, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यही एक मेन कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो है कौन सी झील है, आयर झील। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बस यही एक झील याद रखिए, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी झीलों के सेक्शन से। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।